अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं अशर भाई के जो है वो सेटअप पे आया हूं। तो आज जो है ना हम आपसे फ्यूचर पेयरिंग के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। तो चले व्यूवर्स, आज हम उनसे बात करते हैं और एक्वा के बारे में जो है ना वो मुकम्मल तफसीलात उनसे हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशर भाई, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा अशर भाई, इसमें ना अब हमें जो है थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि व्यूवर्स को समझाने के लिए ना जी, जी। एक पेयरिंग तो आप हमें जो है ना रेकमेंड करें म्यूटेशन के साथ, जिसमें हम एक्वा को किसी म्यूटेशन के साथ यूज करें। और दूसरी जो है वो हुँ। कमर्शियल वर्ड के साथ जो है ना उसकी पेयरिंग करके हम कैसे ज्यादा अच्छे से अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। सर मज़े की बात है, देखें न्यू म्यूटेंट्स है ना आप उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अब ये बेसिकली अगर आप कमर्शियल की बात करें तो एक्वाज़ आप एनएसएल इनोज में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? मतलब ये रेड आई के अंदर मतलब आप उसमें एक्वा एनएसएल इनो बना सकते हैं और उसमें एक्वा बी2 एनएसएल इनो भी बना सकते हैं। बी2 जब आप पार्ब्लू सीरीज़ के साथ इनो में जाएँगे जिसको हम डेकिनो क्रिमिनो कहते हैं, जब उस वर्किंग में जाएँगे तो वो बी2 के साथ बनेगा। जब आप उसको अल्बाइनो में रखेंगे तो वो 20 के साथ कंसीडर होगा। ये तो मैं कमर्शियल की बात कर रहा हूँ। जी कमर्शियल में आप ये वर्किंग जिसको हम कमर्शियल कहते हैं, वैसे मेरी नज़र में वो भी एक म्यूटेशन है। जी एनएसएल बिल्कुल। इनो इटसेल्फ इज़ अ म्यूटेशन, लेकिन हम उसको कमर्शियल इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा लोगों ने लगाया है या वो डिमांड ज़्यादा लोग करते हैं, नया फैंसियर उसकी तरफ आता है। तो मेरी नज़र में तो खैर वो मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल, बेसिकली अदरवाइज़ वो हाँ। बेसिकली वैसे भाई ये ना हमारी मार्केट की जो है ना एक कैटेगरी बन चुकी हुई जी, है, जी। ठीक है। बाकी अगर कहीं बाहर पे देखा जाए तो कहीं पे भी जो है ना ये कमर्शियल कमर्शियल और म्यूटेशन का हाँ, म्यूटेशन का कोई भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं है। दीज ऑल आर डिफरेंट म्यूटेशंस, उसमें कुछ कॉमन हैं, कुछ रेयर हैं, कुछ बहुत रेयर हैं। तो दिस इज समथिंग मतलब जिस तरह से चीजें चलती हैं, बट खैर चले हमने मार्केट वो लोकल को बस देखना हमारी है। मार्केट में जो है ना वो बर्ड्स को डिफरेंशिएट करने का जो है ना एक तरीका एक निकाला हुआ है तरीका बस। निकाला हुआ, आप इसी तरह बस से यही कहेंगे। चीज है। तो खैर अगर मैंने आपको वो आइडिया दे अब दिया ये कि किस उसका तरह से आप कमर्शियल का उसको दिया ऐड कर आपने। सकते हैं। अच्छा, उसमें फर्दर अगर वन स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो उसमें अप्लायंस भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एनएसएल एक्वा अप्लाइन बी1 बनाना है या एनएसएल एक्वा अप्लाइन बी2 बनाना है, वो भी एक रेयर कॉम्बिनेशन होगा और उसकी वर्किंग भी लंबी है। अब वो मेरे ख्याल से दुनिया में अभी तक टोटल गिने चुने बर्ड प्रोड्यूस हुए हैं माशाल्लाह, उनमें से एक पाकिस्तान में भी प्रोड्यूस हुआ है। जैसा कि माशाल्लाह। मैं आपको बता रहा था, वो मेरे दोस्त ही हैं डॉक्टर जिशान साहब, उन्होंने मुझे बर्ड दिखाया माशाल्लाह, वेरी यूनिक बर्ड। और मेरा एक सेशन हुआ था पहले बुरे वाला, आई गेस लव बर्ड सोसाइटी वालों के साथ था या एक और वाह कैंट वालों के साथ था, उसमें से किसी एक में बात हुई थी। तो मैडम शमसा हाशमी, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी अच्छी और सीनियर फैंसियर है, तो वो भी इस पे वर्किंग करना चाह रही थी। तो मैं बड़ा मतलब वो आई गॉट इंस्पायर्ड कि यार लोगों को अवेयरनेस है, मतलब वो जा रहे हैं इस तरफ कि इसको हमने इनो में भी डालना है, इधर भी मतलब और भी चीज़ों में। अच्छा खैर, एनी हाउ, लेट्स कम टू अदर पेयरिंग्स। एक्वा को आप और फर्दर किसी भी म्यूटेशन में ऐड कर सकते हैं। आप डाइल्यूट्स में एक्वा प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप पैलेट्स में कर सकते हैं, आप अपलाइंस में कर सकते हैं, आप पेल फेलोज में कर सकते हैं। इसकी बेशुमार वर्किंग्स हैं। बस जनरल कॉन्सेप्ट वही है कि आपने कोशिश करनी है कि इसको ग्रीन में ऐड नहीं करना, अनलेस कि आपने इसको फीचर्स को इम्प्रूव करना है, या उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच के नहीं करना कि ग्रीन में जाके कोई नई चीज़ बन जाएगी, कुछ नहीं बनेगा, अपना टाइम बर्बाद करेंगे आप, ठीक है? बिल्कुल सही। ये सिर्फ ब्लू में रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ऐसा डन फेलोज में भी डेफिनेटली वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, डन फेलोज में आप इनको ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, मतलब किसी भी ब्लू सीरीज उसके अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं। और एक और जनरल टिप है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ये मैं किसी को बाउंड नहीं कर रहा या इसके फायदे नुकसान उस तरह से नहीं है, मैं सिर्फ एक पर्सनल आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज के बिहाफ पे कह रहा हूँ। एक्वा को कोशिश करें लाइट फैक्टर्स में ब्रीड करवाएं, डार्क फैक्टर्स में मत लेके जाएं। उसकी खूबसूरती ही लाइट फैक्टर्स में है, उसकी यूनिकनेस, उसका फिनोटाइप उभर के या कह लें कि बहुत प्रोमिनेंट तभी होगा जब आप उसको लाइट फैक्टर्स में रखेंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ, कुछ लोगों को मैंने देखा डबल फैक्टर वायलेट्स में एक्वा को लेके जा रहे हैं। एक्वा की यार आप लोग उसकी खूबसूरती खत्म कर दोगे। एक बंदा, एक आम बंदा, उसको पता ही नहीं लगेगा कि ये एक्वा है भी है कि नहीं, अनलेस कि उसको नॉलेज हो गया, अच्छा मैंने फोरहेड भी देखना है, फेस कलर भी रिकग्नाइज करना है। तो इसलिए मेरा ज़ाती मशवरा है, बाकी मैं किसी को नेगेट नहीं कर रहा, जो बिल्कुल। लोग कर रहे हैं उनका मर्जी अपनी करते रहे, लेकिन मैं पर्सनली नहीं करूंगा। और यही मशवरा मैंने लोगों को स्लेटीज में भी दिया था, स्लेटीज में भी इस तरह होना चाहिए। स्लेटीज को भी कभी आपको डार्क फैक्टर्स में नहीं ऐड करना चाहिए। अगर आपके पास स्लेटी म्यूटेशन है तो रीड इट विद सिंपल कलर्स, सिंपल ग्रीन, सिंपल ब्लू। यही मैं यहाँ पे मशवरा दूंगा। इसमें कोशिश करें कि जितने लाइट फैक्टर्स हैं सिंपल ब्लू में, या काइंड ऑफ टर्कवाइज कलर जिसको हम या पहले भी एक्वा कलर बोलते थे, हालांकि वो कलर वाइज कह रहा हूँ, म्यूटेशन वाइज नहीं, उस टाइप के कलर के साथ ब्रीड करवाएंगे ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक कॉम्बिनेशन आपको बना के देगा। इसी से जो है ना एक चीज मेरे जहन में आ रही है जो इस वक्त काफी हाई इन डिमांड है। जी, वो है ये अल्बाइनो एक्वा,
ठीक है, उसमें जो मतलब उसमें पिंकिश कलर आ रहा है एक्वा की वजह से, एक्वा वो ब्लू। एक तो बहुत यूनिक चीज है, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो कॉम्बिनेशन बनता है। बिल्कुल इसी तरह देखें, ये ब्लू का म्यूटेंट है। अब उसमें बेसिकली कह लें कि रिडक्शन इस तरह से हुई है कि वो वाइट नहीं होगा अल्बाइनो में जाके एक्वा, हम्म। उसका एक अपना पैटर्न रहेगा। पैटर्न से मुराद उसकी कलर फिनोटाइप एक अलग से रहेगा, तो जो उसको यूनिक बना रहा है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि इसको एनएसएल इनो में भी ऐड करें। उसमें देखें और भी बहुत सारी म्यूटेशंस हैं, उनको प्रेफर नहीं किया जाता। एक मिसाल देता हूँ कि पेल फेलो है, उसको इनो में ऐड करना इज ब्लंडर, बेवकूफ़ी है। मैं समझता हूँ वो बिल्कुल, वो उस बंदे को कोई बेस बेस का भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, जो एनएसएल और इनो को कंबाइन कर दे। या एक मिसाल है कि आप जो है वो डल्यूट के अंदर जो है वो इनो ऐड कर दे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन एक्वा इस टाइप का है कि आप कर सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा म्यूटेशंस हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। जो न्यू म्यूटेशन जिस तरह येलो फेस है, वो भी काफ़ी मतलब आजकल कह ले रेयर है, इवन के एक्वा से भी बहुत ज़्यादा रेयर है कंपैरेटिवली। तो उसको भी आप इनो में लेके जा सकते हैं, लेकिन उसकी वर्किंग टोटली उलट हो जाती है। उस पे खैर फिर सेशन करेंगे इंशाल्लाह, जी येलो जी फेस की जरूर। भी वर्किंग बताऊंगा आपको किस तरह की जा सकती है। बस अभी जनरली एक टिप यही दे सकता हूँ कि जिन लोगों के पास है ना, बस उसको गलती मत करें ब्लू के अंदर ऐड करने की या पार ब्लूज में ऐड करने की। कीप इट इन प्योर ग्रीन्स, जो 100% प्योर ग्रीन्स हैं, जिसको मैं कहूंगा ग्रीन होमोजाइगोट, चाहे वो ग्रीन ओप्लाइन है, चाहे वो ग्रीन पेल फेलो है, चाहे वो ग्रीन फिशरीज है, चाहे वो ग्रीन डेल्यूट्स हैं, उनमें ऐड करें। स्प्लिट ब्लूज के अंदर ऐड करने की गलती मत करें, वो पछताएंगे। पछताएंगे इन सेंस कि वो ऐसे बर्ड प्रोड्यूस उसमें से करेंगे कि जिनकी कोई वर्थ नहीं हो। अच्छा अशरफ भाई, हमें ये बताइएगा कि आपने जैसे बताया कि हमें जो है ना इसको एनएसएल इनो में भी यूज करना चाहिए, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड जिसके जरिए जो है ना मतलब जिसको हम इसके साथ एक्वा के साथ लगा के कोई बहुत ही जो है ना डिफरेंट या मतलब बहुत ही खूबसूरत बर्ड हासिल कर सके, कोई ऐसी एक पेयरिंग जो है हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिएगा। इट्स सिंपल, इसमें ऐसा है कि आपने बस वही ग्रीन को अवॉइड करना है, अनलेस कि आपने उसको इम्प्रूव करना है फीचर्स वगैरह से। और इसमें सिंपल है सर, या तो आप उसमें अल्बाइनो, मैं आम अल्फाज बोलूंगा ताकि लोगों को समझ जी भी आए, बिल्कुल। अदरवाइज इनके जेनेटिक नेम जो हैं वो लोगों को समझ नहीं आएंगे। अल्बाइनो रेड आई या क्रिमिनो का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल बी टू में जाना है, एक्वा बी टू इनो में जाना है, तो फिर आप क्रिमिनो यूज़ कर लें। अगर आपने एक्वा बी वन एन एस एल इनो बनाना है, तो आप अल्बाइनो यूज़ कर लें। सिंपल है, आप एक अल्बाइनो रेड आई लें, एक एक्वा लें, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास एक्वा बी वन है या बी टू है। जब आप उसको पेयर अप करेंगे तो आपके पास एक्वा विजुअल डायरेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ब्लू सीरीज बर्ड है ना, अल्बाइनो भी और वो भी। विजुअल एक्वास आ जाएंगे जो कि आपके स्प्लिट इनोज हो जाएंगे। फिर आगे आपको दूसरा बर्ड भी रिक्वायर्ड होगा डेफिनेटली। जब ये नेक्स्ट जनरेशन में आप सेम बर्ड्स आपस में क्रॉस ब्रीड करवाएंगे, आपके पास एक्वाइन एसेलिनो आ जाएगा। अब अगर आपने बी वन बी टू यूज किया, मतलब क्रिमिनो यूज किया है, तो आपके पास बी वन बी टू मिक्स आ रहे होंगे। अगर आपने सिंपल बी वन यूज किया तो सिर्फ अल्बाइनो सीरीज में, मतलब कह लें एनएसएल इनो में ब्लू सीरीज में आ रहे होंगे, बी वन में कह लें, उसको आसान अल्फाज में कह लें। तो वेरी सिंपल। इसमें मतलब अगर आप और कुछ एडिशन करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो आप इसमें अप्लायंस को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो लंबी वर्किंग हो जाएगी। मतलब उसके लिए आपको काइंड ऑफ जिसको कह लें कि क्रिमिनो अप्लाइन, जिसकी वर्किंग लोग कर रहे हैं, वो बर्ड रिक्वायर्ड होगा। फिर आप उसमें जाएंगे, या अल्बाइनो अपलाइन जिन लोगों के पास है वो उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। बस मैं यहाँ पे यही गुजारिश करूंगा या आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करें कि यहाँ पे अप्लाइंस या सॉरी नॉट अप्लाइंस, इनोज ऐसे ऐड करें जो हाइब्रिड बर्ड नहीं है या पर्सनाटास नहीं है। तो मैं बस यही कहूंगा कि ऐसे बर्ड्स जिनमें से आपको अच्छी फिशरी मार्किंग के इनोज प्रोड्यूस होते हैं, उनको यूज़ करें, ताकि वो पता हो कम से कम हम फिशरीज के करीब ही हैं। देखें एक्वा में आप जब इनो बना लेंगे ना, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना, चाहे वो हाइब्रिड बर्ड है, चाहे वो पर्सनाटा बर्ड है, चाहे वो प्योर फिशरी बर्ड है। लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि फिर उन बर्ड्स को आप किसी और म्यूटेशंस की वर्किंग में यूज़ नहीं कर सकेंगे। जब आप लेके जाएंगे उनको ऐसे बर्ड्स के अंदर जहाँ पे सॉलिड कलर्स प्रोड्यूस होने हैं, तो इतनी बैड मार्किंग वाले बर्ड होंगे कि आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मैं क्या जी कहना चाह रहा बिल्कुल, हूँ। अगर वो तो बस पर्सनाट अपनी ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस जो है वो अच्छी कर लें, ताकि आपको इस तरह की चीज़ें, पर्सनाटा मार्किंग, बैड मार्किंग, उन चीज़ों को फेस ना करना पड़े आगे फ्यूचर में। बिल्कुल सही। तो आपके कहने के मुताबिक जो है हम अगर इसमें अल्बाइनो रेड आइज यूज करते हैं, तो मैंने सुना है कि उसमें जो है ना वो रेड आइज बड़ा खूबसूरत बर्ड आता है, बिल्कुल वो लाइट पिंकिश कलर में बिल्कुल, आता बिल्कुल, है। उसका फ़िनोटाइप, सॉरी मैं भूल गया आपको बताना, उसका फ़िनोटाइप जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी शायद आपको बताया कि अल्बाइनो जिस तरह प्रॉपर व्हाइट हो जाता है, लेकिन एक्वा में जब आप एनएसएल इनो प्रोड्यूस करेंगे, वो एक्वा इनो कहलाएगा, वो अल्बाइनो नहीं कहलाएगा, एक्वा इनो एनएसएल इनो कहलाएगा। बिल्कुल सही। और उसका फ़िनोटाइप चेंज हो जाएगा, वो प्योर व्हाइट नहीं होगा, उसकी बॉडी का कलर भी प्योर व्हाइट नहीं होगा। अगर वो बी2 में है, तो वो स्लाइट सा क्रीम शेड दे रहा होगा।
सॉरी स्लाइड सा गदला जिस तरह आपने पहले वो उसके जी को भी बिल्कुल, और रंग रिड्यूस थोड़ा सा करेंगे और क्योंकि कम। उसमें इनो ऐड हो गया है। अगर वो B1 होगा तो थोड़ा सा डार्कर होगा कंपैरेटिवली, और उसका फेस जो है वो पिंक काइंड ऑफ शेड दे रहा होगा बिल्कुल बेसिकली, सही। मतलब बिल्कुल वाइट नहीं हो जाएगा, वो प्रोमिनेंटली पता लगेगा। फिशरीज में होगा तो लेस प्रोमिनेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बढ़ के पहचाना ना जाए, देखते बिल्कुल ही सही। पहचाना जाएगा, तो ये वर्किंग की जा सकती मतलब अभी जो है हमारी जो फ्यूचर पेयरिंग है, है। जी जी। हम चाहे इसको कमर्शियल में कर लें चाहे म्यूटेशन में कर लें, तो ये हमारा एक्वाबर्ड जो है ये हर तरफ जो है ना बेहतरीन जो है हमें सर फायदा दे येलो फेस सकता भी है। इसी तरह, मैंने जिस तरह आपको बताया, आपका येलो फेस भी बस ख्याल, ब्लू में बार बार बता रहा हूँ कि एक्वा में ये ख्याल रखना है कि उसको ब्लू से नहीं हटने देना, जी जी। और येलो फेस में ये ख्याल रखना है कि उसको प्योर ग्रीन से नहीं हटने देना, क्योंकि इसका ग्रीन में जाना नुकसानदेह होगा आपके लिए फाइनेंशियली भी, जी और जी। उसका ब्लू में ब्लू आना में बहुत आना नुकसानदेह नुकसानदेह होगा। होगा। तो बस यही है कि स्टार्टिंग में अगर हम लोग वर्किंग प्रॉपर करने की तरफ जाएंगे और इसको हम समझ के करेंगे, तो ये दोनों म्यूटेशन जो है ना हमें काफी फायदा दे सकती है। इंशाल्लाह। तो अशरफ भाई, मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने आज जो है ना अपने व्यूवर्स को काफी अच्छे तरीके से जो है ना फ्यूचर म्यूटेशन जो है उसके बारे में काफी जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है ना वो प्रोवाइड की है। जी ठीक बिल्कुल। है, तो उम्मीद करता हूँ कि उनको जो है ना काफी ज्यादा इससे फायदा होगा। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह